नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जियोपॉलिटिक्स की फील्ड में काफ़ी बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज फील करता हूं। आई मीन 2018 के बाद से जिस तरीके से यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस खराब हुए थे, चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे थे कि दोनों देश वापस सिस्मोआ, ये जो दिख रहा है आपको, सिस्मोआ एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। मगर आप कह लीजिए यूएसए को ना आज भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक डीप नीड फील होती है रीजन में, और इसीलिए यूएसए ने फिर से पाकिस्तान के साथ सिस्मोआ साइन कर लिया है। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान में कैबिनेट ने नोट दे दी है टू सिक्योरिटी पैक्ट विद यूएस। ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से ये एग्रीमेंट लैप्स कर गया था, लग रहा था कि ये कभी वापस साइन नहीं होगा। सडनली 2023 में दोनों कंट्रीज इसको साइन करते हैं। इससे बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी बन गई है कि यूएस बड़े स्केल पर मिलिट्री हार्डवेयर हो सकता है बेचे, या फिर सीधा एड के रूप में पाकिस्तान को दे दे इन द नियर फ्यूचर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिस्मोआ है क्या, ये कॉम कासा जैसा क्यों है। जी हाँ, जिस तरीके से भारत और यूएसए ने कॉम कासा साइन किया था, उसी का एक ओरिजिनल वर्जन आप कह सकते हैं सिस्मोआ है। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये रिसेंटली किस कंट्री ने लॉन्च करी है, ताकि 7 जो स्पीसीज हैं बिग कैट्स की, जैसे कि टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर, चीता, इनका संरक्षण प्रॉपरली किया जा सके। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या साउथ अफ्रीका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। जो स्टोरी है ना, इसको समझाने के लिए मुझे सीधा 2001 में जाना होगा। 2001 में सदी का सबसे बड़ा एक टेररिस्ट अटैक हुआ यूएसए पर, सितंबर 11 अटैक्स। दुनिया भर में इसकी न्यूज़ बनी ऑब्वियसली। 99 मिनट्स में जो ट्विन टावर्स थे यूएसए के, इनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 2000 से ऊपर लोगों की मौत हुई। इट वॉज वेरी डिस्ट्रक्टिव। और इन अटैक्स के बाद ना देखिए, सबसे ज़्यादा फायदा हुआ कुछ सालों के लिए पाकिस्तान को, क्योंकि यूएसए को कहीं से ये अजम्पशन हो गई कि जिस आदमी ने ये अटैक्स किए थे ओसामा बिन लादेन, ये अफगानिस्तान में है, तो यूएसए को अफगानिस्तान को टारगेट करना था। उसके लिए इन्हें एक पार्टनर चाहिए था। पार्टनर के रूप में पाकिस्तान रेडी था, और यूएसए ने सन 2001 के बाद आप अगर देखो, एक खजाने का पिटारा खोल दिया था पाकिस्तान के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे ये डेटा है, एक तो इकोनॉमिक असिस्टेंस का, फिर मिलिट्री असिस्टेंस का। आप देखिए ये दोनों असिस्टेंस जो थी ना, ये कई सालों तक 1992 के बाद से ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थी, मिल ही नहीं रहा था पाकिस्तान को कुछ। फिर अचानक से 2001 होता है, और फिर आप देखो 2002 में मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान पर बरसाए गए, पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर दिया गया। और इन दी एंड कॉमेडी होती क्या है, अंत में ओसामा बिन लादेन पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर ही। नाउ जब ये वाला पीरियड चल रहा था ना पाकिस्तान के लिए, जो मैं कहूँगा गोल्डन पीरियड था, 2002 से लेकर 2010 का पीरियड। इस पीरियड में पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स ने क्या कमाई करी, सब लोग मिलियनेयर्स बन गए। यूएसए में प्रॉपर्टीज परचेज करी, दब के करप्शन हो रहा था। पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत ज़्यादा कमाई करी इस पीरियड में। और 2005 में ना यूएसए और पाकिस्तान ने उस वक्त एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था, और इस टाइप का एग्रीमेंट यूएसए ने इंडिया के साथ उस टाइम साइन नहीं किया था। ये एक बहुत ही स्पेशल एग्रीमेंट है जिसका नाम है सिस्मोआ। फुल फॉर्म है इसकी कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। नाउ बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं ना, इस एग्रीमेंट में ये बात लिखी है कि जो भी मिलिट्री हार्डवेयर यूएसए प्रोवाइड करेगा किसी भी देश को, चाहे पाकिस्तान हो या जापान हो, साउथ कोरिया हो, तो उस मिलिट्री हार्डवेयर से इंटरनली जो भी कम्युनिकेशन होगी ना, उसका प्लेटफॉर्म यूएस दे देगा। और सिस्मोआ के हिसाब से ही बात होगी। मान लीजिए 2 अटैक हेलीकॉप्टर यूएसए ने दिए पाकिस्तान को, एक अटैक हेलीकॉप्टर कहीं पे है, एक हेलीकॉप्टर कहीं पर है, दोनों को आपस में बात करनी है, तो उसके लिए सिस्मोआ बहुत ही ज़रा इंपॉर्टेंट होगा। ना सिर्फ बात करनी है, अपने कोऑर्डिनेट शेयर करने हैं, जो मैप है ये शेयर करना है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, सब सिस्मोआ के अंडर ही होगा। तो ये एग्रीमेंट यूएसए ने जब पाकिस्तान के साथ साइन किया था, लोग काफ़ी सरप्राइज थे। बराक ओबामा ने दुनिया को काफ़ी शॉक कर दिया था, और लोगों को उम्मीद ये थी कि मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान के साथ ना यूएस एक के बाद एक अब फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन करने वाला है।
देखिए, यूएसए किसी भी कंट्री के साथ जब स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टाइज बनाता है तो उनके साथ वो साइन करता है 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स। एक तो GSOMIA, इसकी फुल फॉर्म है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। इसके अंडर दोनों कंट्रीज मिलकर मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है मिलिट्री हार्डवेयर की। फिर आपको पता होगा LSA के बारे में, लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। इसका एक ऑल्टरनेट वर्जन, थोड़ा सा ट्विस्टेड वर्जन इंडिया के लिए बनाया गया जिसका नाम है लेमुआ। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा सिस्मुआ और फाइनली आपको यहाँ पर दिख जाएगा बेका। जब एक बार पाकिस्तान ने सिस्मुआ साइन कर लिया तो लग रहा था कि शायद यूएसए बाकी सब एग्रीमेंट्स भी पाकिस्तान के साथ कर लेगा, मगर यूएसए ने बाकी एग्रीमेंट्स पाकिस्तान के साथ साइन नहीं किए। उल्टा हुआ क्या कि इंडिया ने ये सारे एग्रीमेंट्स यूएसए के साथ साइन कर लिए। जी हाँ, GSOMI इंडिया साइन कर चुका है यूएसए के साथ। LSA की जगह इंडिया ने साइन किया लेमुआ एग्रीमेंट यूएसए के साथ 2016 में। मैं यहाँ पर कहूँगा डोनाल्ड ट्रंप का इसमें क्रिटिकल रोल था। इन 4 एग्रीमेंट्स में से 3 एग्रीमेंट्स तो ट्रंप ने साइन कराए थे और इसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूं। इंडिया ने साफ साफ कह दिया था कि सिस्मुआ को हम एज इट इज साइन नहीं करेंगे, इसको हमारे हिसाब से चेंज करो। जो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है इसको भी एज इट इज हम साइन नहीं करेंगे, इसमें चेंजेस करो। तो ट्रंप के अंडर इंडिया के लिए बदलाव किए गए। LSA को बनाया गया लेमुआ, सिस्मुआ का बनाया गया कॉमकासा। ये सारे एग्रीमेंट्स इंडिया ने साइन किए और इंडिया यूएस के फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट प्रॉपरली तैयार हो चुके थे। ना वो पाकिस्तान का जो केस है ना, ये बहुत अजीब है। इन्होंने पहली बात तो सिर्फ एक ही मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया यूएसए के साथ, सिस्मुआ, और ये एग्रीमेंट भी ना इनका 15 साल का था। 15 साल बाद इस एग्रीमेंट को रिन्यू करना था। तो पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट साइन किया 2005 में, तो 2020 में इसको रिन्यू करना था, मगर ये रिन्यू ना हो पाया। रीज़न क्या है? रीज़न है ये शानदार आदमी एजेंट इमरान खान। मजाक कर रहा हूँ। इमरान खान ने देखिए अपने टेन्योर में यूएस के साथ रिलेशंस इतने ख़राब कर दिए थे कि यूएसए ने इमरान खान के अंडर सिस्मुआ को भी एक्सटेंड नहीं किया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अगेन ये अनाप शनाप बोलते रहे यूएसए के बारे में, यूएसए ने ये कर दिया वो कर दिया। बाद में इनकी थ्योरी एक ये भी आई कि यूएसए ने इनको बाहर निकाला है अपनी पोस्ट से। फिर उसके बाद उस थ्योरी का एक एवोल्यूशन इन्होंने ये भी किया कि नहीं एक्चुअली हुआ क्या था, यूएसए को मैनिपुलेट किया गया था पाकिस्तान की मिलिट्री द्वारा। पाकिस्तान की मिलिट्री ने यूएसए से झूठ बोला और उसके बाद मुझे हटा दिया गया। तो इनकी थ्योरीज इवॉल्व होती रहती है, मगर मैं ये कहूँगा जब तक ये पावर में थे, लाइक अ मॉस्किटो रिपेलेंट, ये यूएसए को दूर रखते थे। मैं यहाँ पर ऑफकोर्स ये नहीं कह रहा यूएस मॉस्किटो है, मगर आई एम श्योर यहाँ पे आप बात का क्रक्स समझ गए होंगे। तो इमरान खान आज के समय सिंस PM है नहीं, तो अब यूएस कंफर्टेबल फील कर रहा था और पाकिस्तान ने भी यूएस के कंफर्ट को देखकर सिस्मुआ को वापस साइन कर लिया है। 15 साल के लिए फिर से ये एग्रीमेंट एक्सटेंड हो चुका है। नाउ क्या इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली अब पाकिस्तान को बहुत सारे और मिलिट्री इक्विपमेंट मिल जाएगा यूएसए से? नहीं, मगर इसके चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि जब भी यूएस ये एग्रीमेंट साइन करता है किसी कंट्री के साथ, उसके बाद डिफेंस डील्स की जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप ये भी पूछोगे, अच्छा जी पाकिस्तान ने सिस्मुआ साइन कर लिया, तो अब क्या ये लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, बेका, GSOMI ये भी साइन करेंगे? आई डू नॉट नो। कई चीज़ें होती हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पता। अभी के लिए मैं नहीं कह सकता कि यूएस की क्या नीति रहेगी पाकिस्तान को लेकर। अगर बाकी एग्रीमेंट्स भी यूएस साइन करता है पाकिस्तान के साथ, आई विल बी सरप्राइज्ड। पर्सनली मैं यही उम्मीद करूँगा कि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी, मैं सही बोला ना मैंने, हकीकी आज़ादी वापस मिले, ये बंदा वापस पावर में आ जाए, और उसके बाद आई एश्योर यू इस सब के चांसेस बिल्कुल 0% होंगे। नाउ अगर हम बात करें इस डेवलपमेंट के इम्पैक्ट के बारे में, नाउ इंडिया में देखिए कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट इसका होगा नहीं जब तक सारे फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स पाकिस्तान साइन नहीं करता यूएसए के साथ। जब सारे साइन कर लेगा तब बिल्कुल हमें कहीं ना कहीं चिंता होगी, क्योंकि कई एग्रीमेंट्स में ना यूएस और पाकिस्तान का जो मिलिट्री कम्युनिकेशन है ये स्थापित किया जाएगा। इंडिया यूएस का मिलिट्री कम्युनिकेशन ऑलरेडी स्थापित है, तो हमें डेफिनेटली इस बात को लेकर चिंता होगी कि हमने कॉमकासा साइन कर रखा है, पाकिस्तान ने सिस्मुआ साइन कर रखा है, क्या इससे कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ जाएंगी फ्यूचर में। उसके अलावा बैका एग्रीमेंट से यूएस सैटेलाइट जो डेटा है वो शेयर करता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो डेटा यूएस शेयर करेगा इंडिया के साथ वही मिलेगा पाकिस्तान को? तो अभी देखना होगा। मैं अभी कहूँगा अभी कुछ ज़्यादा इसको लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ ओनली वेट एंड वॉच। इवेंचुअली देखना होगा कि होता क्या है। बाकी अफगानिस्तान के लिए मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ख़राब न्यूज़ है ये, क्योंकि अगेन अगर पाकिस्तान को कोई मिलिट्री हार्डवेयर मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली ये लोग अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूज़ करने वाले हैं। ये पाकिस्तान की मिलिट्री ने काफ़ी बार बोला भी था कि अगर
अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान तालिबान है उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया तो ये लोग खुद बॉम्बिंग स्टार्ट कर देंगे अफगानिस्तान की। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल देख पा रहा हूँ कि फ्यूचर में यूएस से कुछ ना कुछ मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान को दिया जाएगा और वो मिलिट्री हार्डवेयर इंस्टेंटली तो बिल्कुल ये लोग अफगानिस्तान पर इस्तेमाल करेंगे। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 7 बिग कैट्स के लिए। सही उत्तर यहाँ पे है द कंट्री ऑफ इंडिया। टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर, चीता इन सबके संरक्षण के लिए इंडिया ने एक बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया है और बहुत से देश इस ग्रुप को जल्दी ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.